नमस्कार भारत, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एमपीटेट और सीटेट के लिए एक प्रैक्टिस सेट का आयोजन कर रहे हैं। देखिए, हमारी जो तैयारी है उस तैयारी के अकॉर्डिंग हमें आपको यहाँ पे बांधे रखना है। दिक्कत क्या है, आपके सामने एक एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी उस भ्रम में अपन अब हैं। पर उस भ्रम को क्यों चुनें? अब भाई हम अपनी तैयारी तो पूरी रखें ना। जब हमें जाना वहीं है तो फिर तैयारी क्यों नहीं रखें? क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम होगी, ये बात तय है कि एग्ज़ाम होगी और भर्ती भी होगी। इस बात को कोई नहीं टाल सकता, ये सर्वदा सत्य। हो सकता है देर होगी पर भर्ती जरूर होगी। वर्ग 2 और 1 की भी भर्ती होगी, वर्ग 3 की परीक्षा भी होगी और उसकी भी भर्ती होगी, यानी होगी जरूर होगी। और ये जीवन का आपका आखिरी चांस है, इस बात को भी आप ध्यान रख लीजिएगा। तो अपनी तैयारी को ऐसा रखिए कि बस जब भी एग्ज़ाम हो, भले वो सितंबर में हो, अक्टूबर में हो, नवंबर में हो, दिसंबर में हो, आप उस पर बिल्कुल अपना 100% दे पाएँ। तैयारी कभी भी सड़ती नहीं है, यूँ कह सकते हैं अपन, है ना। तो एमपीटेट और सीटेट के लिए हमने एक, क्योंकि जैसा हम देखते हैं कि मैथ्स को लगभग मैंने पूरा करवा दिया है। एमपीटेट और सीटेट की मैथ्स को आप उसमें जाके देखिएगा तो उसमें शुरुआत के जो चैप्टर है जोड़ घटाव, वो एमपीटेट और सीटेट के अकॉर्डिंग मैंने करवा दिए। उसके बाद प्रॉफिट लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, और ये सारे चैप्टर भी हमने लगभग करवा दिए। तो बस अब यहाँ पे प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस में हम चाहते हैं कि हम एक सप्ताह में ये एक प्रैक्टिस सेट जरूर करें। एक प्रैक्टिस सेट का मतलब होता है 30 क्वेश्चनों का एक सेट जरूर करें, ठीक है। तो हमने 20 क्वेश्चन कर लिए थे, अब 30 क्वेश्चन हमें करना है। तो 30 क्वेश्चन के लिए आज हम 21 से लगाकर 30 तक पढ़ेंगे। टाइम नोट कर लीजिएगा आप। तो 21 से लगाकर 30 तक के जो क्वेश्चन हैं उसमें हम देख रहे हैं। तो आपके सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक चीज़ दे रहे हैं। एक तो दे रहे हैं हम ऑनलाइन पेपर। यार एक चीज मुझे बताया, समझ में नहीं आ रही है। तैयारी सब करना चाहते हैं, परीक्षा में नंबर सब लाना चाहते हैं, जब ऑनलाइन टेस्ट की बारी आती है तो वहां पर एक भी बच्चा टेस्ट सही ढंग से नहीं दे रहा है। मतलब वहां पे टेस्ट बड़ी मुश्किल से यहाँ पे 4 या 5 स्टूडेंट आपके पेपर दे रहे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, भले आप स्टाम्प पेपर पे लिख लीजिए, उन्हीं 500 पेपर का लड़कों का सिलेक्शन होगा। आप ये मत मानिए कि आप तैयारी नहीं करेंगे और सिलेक्शन हो जाएगा। ऑनलाइन पेपर की प्रैक्टिस को हम यहाँ पे पूरी तरह से वही, भाई आपको बी उत्तर है तो बी पे लगाना है, हाथ से टिक लगाना है, जिससे क्या होता है कि आपको बाद में नंबर मिल जाए। कितने नंबर आ रहे हैं? 6 नंबर, 7 नंबर, माइनस मार्किंग भी नहीं। तो ये ऑनलाइन पेपर से आपको फायदा मिल रहा है। अब आप ध्यान रखिएगा, ये ऑनलाइन पेपर है। अब इसमें इसके साथ साथ हम पीडीएफ भी दे रहे हैं। पीडीएफ का मतलब होता है जिससे आपके पास वो क्वेश्चनों का कलेक्शन रहे कि भाई 20 क्वेश्चन हो गए। तो ये दोनों चीज़ें कर रहे हैं। अगर इन सारी मेहनत को हम कर रहे हैं तो कम से कम उसका परिणाम आप हमें दीजिए। और कोशिश है कि, रिक्वेस्ट है आपसे कि उन चीज़ों को पढ़िए, ठीक है। नहीं पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं, भाई हमारा काम है पढ़ाना। आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई और पढ़ेगा। मैं तो कह रहा हूँ पढ़ने वाले तो हमेशा पढ़ेंगे, नहीं पढ़ने मैं आप भी उनसे गुजारिश कर रहा हूँ जो नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, और अपने दोस्तों को भी बोलिए। तो यहाँ पर आपके सामने दिख रहे होंगे, ये यहाँ पे तो आपकी स्क्रीन पर 21 से लगाकर 25 तक के क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप सबसे पहले टेस्ट को दीजिए, क्योंकि आप थ्योरी सारी पढ़ चुके हैं। टेस्ट दीजिए। टेस्ट में भले 1 नंबर आए, 0 नंबर आए, नो प्रॉब्लम, आप टेस्ट जरूर दीजिए, जिससे आपको पता लगे कि आपकी मेहनत का रंग क्या है। भाई मेहनत में सबसे पहली बात तो आपने थ्योरी पढ़ ली है, मेहनत कितनी हुई उसके साथ। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर 21 से 25 तक सारे दिख रहे हैं। अब 21 वाला क्वेश्चन क्या है? संख्या मेरे नहीं दिख रहे हैं अभी, है ना, इसलिए तो मुझे इधर देखना पड़ेगा। 57, 34, 53, यानी 57, 34, 53 में 4 के स्थान पर 0 लिख दिया जाए, यानी इस 4 के स्थान पर 0 लिख दिया जाए तो 57, 34 की जगह हो जाएगा 0, 53। तो बताइए ये संख्या में कितनी कमी आ जाएगी? आप ही को दिख रहा है, ये है 453, तो ये 0, 53, तो 400 की कमी आ जाएगी, ठीक। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? 400। ऐसे छोटे छोटे से सवाल, चिंगे चिंगे से सवाल आपको मिल रहे हैं। अब आते हैं हम 22वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22वां आपके पास है कि 7/9, 14/15 और 7/10 का HCF कितना है? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, ये आपको बताना है। देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर भिन्न का HCF अगर आपको निकालना है तो होता है अंश का
HCF बटे हर का LCM, ये होता है ये पूरा। अगर यहीं पर HCF की जगह होता है LCM, तो ये LCM ऊपर आ जाता है और HCF नीचे आ जाता है। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी हम भिन्न का LCM या HCF निकालते हैं तो अंश में जो होता है, जो हमें रियल निकालना रहता है इन भिन्नों का, उसको अंश में रखिए और उसका ऑपोजिट हर में रखिए। इसको ऐसे याद कर सकते हैं आप, ठीक है। अब क्या करना है अपनों को, इसका मतलब यह हुआ कि 7, 14 और 7 का HCF, वह 9, 15 और 10 का LCM, ये चाहिए अपने को। अब देखो HCF का मतलब होता है, इससे पहले भी 10 क्वेश्चन में आया था, तो उसमें क्या हो रहा था कि 7, 14 और 7 का HCF निकालना। तो HCF का मतलब होता है इसका फैक्टर, 7 के फैक्टर 1 होता है, 14 के 7 2 और 1 और 1 होता है, और यहाँ पे 7 के 7 और 1 होता है। इन सब में सबसे बड़ा कौन है, तो 7 है। इसका मतलब हुआ 7, 14, 7 का LCM कितना हो गया, 7, ठीक। अब होता है LCM का मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी वाली चीज पूछो ले लो, और उसके बाद छोटे से पूछो। क्यों 9, तू 15 के पहाड़े में आता है क्या, तो ये बोलेगा नहीं आता हूँ, तो 15 बोलेगा ठीक मैं 30 कर लेता हूँ अपने आप को। फिर पूछो 9 से कि नहीं आता हूँ, फिर 45 कर लो कि हाँ आता हूँ। अब ये तो हाँ बोल गया, पर ये बोलता है मैं नहीं आता हूँ, तो फिर क्या करेंगे, 45 के बाद 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 धाम 90। तो 90 एक ऐसी संख्या होगी जो सबसे पहले होगी और 9 के और 10 के पहाड़े में भी आएगी। 15 के पहाड़े में तो है ही है, तो इसका मतलब होता है इसका उत्तर है 7/90। नहीं तो आपने देशी तरीको है जी, 9, 15 और 10, ये हो रहा। काट लो पहले 2, 9, 15 और 2 5 10, ठीक। अब फिर 3 से काट लो, 3 3 9, 3 5 15, 5, और उसके बाद किससे काट लो, फिर 3 से काटोगे तो 1, फिर 5, फिर 5, फिर 5 से काटोगे तो 1 1 1, 5 3 15, 15 3 45, 45 दूना 90, यानी इसका उत्तर 90, ठीक है। वैसे एमपीटेड सीटेड में इतना समय मिलता है कि आराम से कर लो, पर फिर भी आपको जल्दी करने की आदत होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 जो आपके पास आपकी स्क्रीन पे उधर दिख रहा होगा आपको, हमारे पास क्या आ रहा है कि 0.4777 का भिन्नात्मक रूप क्या है। तो देखो कभी कभी क्वेश्चन को ऑप्शन से भी करना चाहिए। वैसे आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, पर ऑप्शन आपको हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिए, वहाँ ऑप्शन दिए हैं, PDF दिए उसमें भी लिंक ऑप्शन दिए हैं आपको, ठीक है। तो वहाँ ऑप्शन सारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे क्या बोर्ड पूरा भरा जाता है इसलिए नहीं भरा, ठीक है। अब देखो इसका मतलब ये इसका भिन्न लिखना है तो दशमलव हटाई, 1 लिखा, 1 2 3 4, यही हो रहा है ना पूरा भाई, 1 2 3 4। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है उनके हिसाब से देखो तो यहाँ पर क्या जो सवाल आएगा उसको आपको करना है। अब इसको काटो, देखिए ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मैं फिर बताऊँ, काटने में तो मैं काट दूंगा, ये किससे जा रहा है, अभी एक बात बताऊँ, ये किससे जा रहा है, पहली बात तो ये देखो बस, ये किससे जा रहा है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई कि ये ऐसा है, टक 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 टक, मतलब यूं कहें हम कि ये माइनस पॉइंट तो ऐसा ही रहेगा। ये 4 के बाद 7 7 7 की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी ये सवाल ऐसा है 0.47 की ऐसा है, ठीक। ये बार वाले क्वेश्चन है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको फिर बाद में समझाऊंगा। अभी तो यहाँ पर जो सवाल है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जो भी होता है उसमें क्या करना है, अपने को दशमलव हटा लेना है। पहले तो ये पूरे को लिखना है, पूरे का मतलब होता है 47 हो गया, उसमें से बिना बार वाली चीज़ को लिख देना है, तो कितना हो गया -4, ठीक। उसके बाद कितनों के ऊपर बार लगा हुआ है, तो 1 के ऊपर बार लगा हुआ है। कितनों के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, तो 1 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। तो 47 में से 4 गए तो कितना बचा, 43, तो इसका उत्तर होगा 43/90, जो आपके ऑप्शन होगा। थोड़ी सी गलती मेरा सोचने में, यहाँ पे डैश 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 है वो समझ नहीं पाया, ये इस प्रकार से, तो इसका उत्तर होगा 43/90। क्या आप समझ पाए, आगे समझ में आपको। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर कौन से, 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या बोलता है, 8 संख्याओं का औसत 56 है।
8 संख्याओं का औसत कितना है? 56 है। 3 संख्याओं उसमें से 49, 57 और 72 है। तो शेष 5 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। इसका मतलब होता है अगर इन 3 संख्याओं को छोड़ दिया जाए तो बची हुई 5 संख्याओं का औसत कितना होगा। बात वही कह रहा है ये, ठीक है। अब इसको एक तरीका, 8 संख्याओं का औसत 56 है, तो उन 8 संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? 56 गुणित 8। ये होता है कि नहीं होता है भाई? औसत का मतलब क्या होता है? सभी को जोड़ के भाग दे दो 8 का। तो सभी को जोड़ के 8 का भाग दिया तो सारी संख्याओं का योग कितना होगा? 56 गुणित 8। 8 छंग 48, 8 5 40 और 44, 448 हो गया। संख्या कितनी हो गई? 448। अब उसके बाद इन तीनों को जोड़ लो। तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 9 18 5 10 17, कितना हो गया? 178 हो गया। अब 444 में से 178 घटा लीजिए। क्यों घटा लीजिएगा? क्योंकि ये 8 संख्याओं का योग है और ये 3 संख्याओं का योग है। तो ये हो गया 0, 7 को 4 तक जाने के लिए 7 हो गया और यहाँ पे हो गया 270। इसका मतलब ये 270 क्या है? उन 5 संख्याओं का योग है। 5 संख्याओं का योग है। अब 5 संख्याओं का योग है तो इसका औसत कितना होगा? 5 का भाग, 5 5 25, 2 बचा 5 20, 54 इसका उत्तर है। यानी बची हुई 5 संख्याओं का औसत कितना होगा? 54 होगा। ठीक है, ये आपके सामने जो था 24 वाला नंबर क्वेश्चन सिंपल है। देखिए आपके सामने सारे सवाल के बारे में आप सोचोगे मैंने कभी नहीं पढ़ा तो भी समझ में आ गया। इसका मतलब होता है आपके एग्जाम में उतने टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, अभी हमारे सामने एग्जाम की डेट भी नहीं है, नहीं तो हम और भी अच्छी चीज़ों को जल्दी जल्दी करके ना बहुत सारे क्वेश्चंस को करें, पर फिर भी हम थोड़ा थोड़ा बिल्कुल करके और चीज़ों को कर रहे हैं। ठीक है, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर कौन सा? 25। क्या है 25? रमेश ने एक रेडियो लागत मूल्य के 25% लाभ पर बेच दिया। यानी इसका मतलब हुआ 100 रुपये की चीज़ को 125 में बेच दिया। बेचा है ना साहब, उसने बोला है कि 100 रुपये की चीज़ को 125 में बेचा। ठीक, यूँ भी बोल सकते हैं 4 रुपये की चीज़ को 5 में बेचा, अनुपात निकालो तो दोनों ही बात एक ही है। ठीक है, उस पर लाभ 20 रुपये कमाया उसने। इसका मतलब होता है, देखिए यूँ कर सकते हैं अपन, दो तरीके से कर सकते हैं। यानी इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 25%। ये 25% रुपये में कितने हैं? 20 रुपये। ठीक, यानी इसका मतलब होगा 25% बराबर है 20 के, तो 100% कितने होंगे? 20 चौक 80। भाई यहाँ पे भी 4 का गुणा करो और यहाँ पे भी 4 का गुणा करो तो 20 चौक कितना होगा? 80। यानी 80 रुपये की चीज़ वो रही होगी। सिंपल सी बात है, कहीं कोई ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है उसमें। यानी 80 रुपये की चीज़ 100 रुपये में बेच दी तो 25% का प्रॉफिट भी हो गया, यानी 20 रुपये का लाभ भी हो गया। 25% का प्रॉफिट, 20 रुपये का लाभ, हो गया काम सवाल। ठीक है, ये हो गया आपके कितने? कुछ 25 सवाल हो गए। ठीक है, अब आपको फिर 26 से लगाकर 30 तक की स्क्रीन फिर दिखेगी आपको। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। जब क्वेश्चन नंबर 26 हम पढ़ते हैं तो 651 मीटर लंबे 651 मीटर लंबे कपड़े से 18.6 मीटर के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। देखिए एक बात बताऊं, ऑप्शनल एग्जाम है, इस बात को भूलना नहीं है। हम मालिक करो तो ठीक है, नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए 651, इसमें इसके ऑप्शन क्या है? 25, 36, 35, 34। इसका मतलब ये हो रहा है कि सब पूरा पूरा कटेगा है। तो देखो यहाँ पे दशमलव हटाया, 0 लगाया, तो 6 में कौन सी संख्या का गुणा करे कि 0 आ जाए? तो 6 6 36 इससे नहीं आएगा, 6 चौक 24 इससे नहीं आएगा, तो ये दोनों उत्तर तो हो नहीं सकते। अब ये 186 है, 186 का मतलब इसको 200 ही मान लो। अगर 200 मानेंगे तो 20 दिया कितना होगा? 60। इसका मतलब इसका उत्तर 30 से ऊपर ही आना है। 30 से ऊपर आना मतलब ये 25 तो हो नहीं सकता, तो इसका उत्तर 35 आएगा। ये तो ही है। ठीक, अगर आपको लग रहा है तो इसमें 35 का गुणा कर लो। 35 का गुणा करोगे तो यही आएगा। ठीक है, कि नहीं सर मेरे को तो काटना है, तो फिर अब आपका कोई मालिक ही नहीं है। काटो इसको और क्या काटो, तो काटा क्या कहेंगे? अब आपके पास 2 का 2 नम 18, 2 तिया 6, फिर वही 2 तिया 6, 2 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, भागने लगे उसकी 0, 3 8 24 और उसके बाद 1 बचा, 3 5 15। ठीक, अब यहाँ पे 31, अब 31 प्राइम नंबर है साहब, तो 31 है, तो 31 से आपको काटना है।
तो 31 से आपको पता है 31 तिया कितने होते हैं, तो 31 तिया होते हैं 93। ठीक, कितना बच रहा है, 7 और 8 15, 15 मतलब 155, 155 मतलब 31 5 जो होता है 155, यानी 35 इसका उत्तर है। पर से एक बात बताओ, वहाँ पे सिद्ध करके ना आपको कोई हासिल नहीं करना है, वहाँ पे कुल मिला के आपको क्या करना है, वहाँ पे कंप्लीट काम करना है। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, हाथ जोड़ के विनती है कि कुछ मत करिए, आप सभी चीज़ों को ये 35 जो है ये पूरा कंप्लीट आप ऑप्शन से करना है ना, आप लोग ऑप्शन है अपने पास तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कितने हो गए, 26 हो गए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 ऑन योर स्क्रीन दिख रहा है, इधर देख रहा होगा। 175 का 10% मतलब 1/10 का 5%, 5% मतलब 5/100, 5/100 मतलब 1/20। ठीक भाई, 5% का मतलब ये 5/100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/20। ठीक, ये हो रहा है, करना है आपको। अब आप ध्यान चलो, यहाँ पर 20 है ना, इसको मैं 10 कर सकता हूँ। कब कर सकता हूँ, जब 2 का भाग दे दो, तो 2 8 16, और उसके बाद कितना बचा, 1 बचा, 2 7 14, फिर 87.5। ठीक, अब बचे कितने, 10 10 100 बचे हैं। अब 100 बचे हैं, इसका मतलब ये हो रहा है आपके पास कि यहाँ पर जो है 100 बचे, 2 जीरो बची, 2 जीरो बची है, मतलब आपके पास सवाल बचा 87.5/100, यानी ये 2 दशमलव इधर खिसक जाएगी, यानी हो जाएगा उत्तर 0.875। ठीक, ये उत्तर है। सिंपल सिंपल से छोटे छोटे से क्वेश्चंस आपको लिए हमने, और 10 में से 10 नंबर आना चाहिए, सब नंबर कम आ रहे हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से, 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने दिख रहा है, 3/2 3/4, 2/5 और 3/7 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो देखो, जो भिन्न तो मैंने बता ही रखा है, 5 तिया 15, 4 दूनी 8, इन दोनों में छोटी ये रही, फिर 7 दूनी 14 और 5 तिया 15 ये छोटी, यानी कुल मिला के आपकी जो भिन्न होगी वो 2/5 छोटी होगी। भाई जिधर गुणा किया वो भिन्न छोटी। ठीक है, इन दोनों की तुलना करी तो छोटी ये, फिर जो छोटी से इसकी तुलना करी तो ये, अगर और होता तो फिर और करते तुलना। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 क्या है, 2.5 वर्ष में कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 120 रुपये 130 रुपये हो जाते हैं, 120 रुपये 130 रुपये हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये बोल रहा है कि 120 130 हो गए, मतलब 10 रुपये का ब्याज मिल गया मेरे को 120 पे, न जाने कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और 2 दूनी 4 और 1 5/2 वर्ष में बटे 100। ठीक है, ये सवाल है आपका, यानी 10 रुपये मिले मुझे 120 पे, न जाने कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से, पर 5/2, 2.5 वर्ष मतलब 5/2, बस रेट ही आएगी, अब तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब काट लें, 0 से 0 कटा है ना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, उसके बाद 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर उसके बाद 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी R बराबर पहुँचा 10/3, 10/3 मतलब 3 तिया 9, 3 सही 1/3% आपका उत्तर है। सिंपल सी बात है, 3 सही 1/3% आपका उत्तर है। कितने सिंपल सिंपल से सवाल है। ठीक है, अब आपका जो 10वां क्वेश्चन है, वो 10वां क्वेश्चन क्या है, दिख रहा होगा आपको, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 9999। ठीक, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 के बाद ये लिख दो, ये हो गया। इन दोनों का योग कितना, तो 9 9 9 9 1 10, 10,999 आपका उत्तर है। ठीक है, देखो ऐसे ही सवाल आते हैं, पिछले साल के जितने भी सवाल हैं कितने, क्योंकि देखो हमारे एमपी टेट में क्या है कि भाई 2011 में एग्जाम हुई थी, 2011 में एग्जाम हुई थी, उसके बाद कोई एग्जाम नहीं हुई, तो हमारे पास कोई प्रीवियस पेपर नहीं है। पर सी टेट के पेपर हैं, रीट के पेपर हैं, या दूसरे जो आसपास की जो टेट की एग्जाम होती है उनके पेपर के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को इकट्ठा कर रहे हैं। अभी इसमें पेडागोजी के क्वेश्चंस को इंक्लूड नहीं किया है, आने वाले समय में वो भी करेंगे। तो ये सेशंस कैसे लग रहे हैं आपको, उसके बारे में अपने राय, अपनी जो सलाह है और वो सारी चीज़ें हमें ज़रूर दीजिएगा, सजेशन दीजिएगा, क्योंकि हम इन चीज़ों के बारे में बताकर ही आपको आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है,
तो आज है रविवार, और रविवार के बाद ये सोमवार, मतलब सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, यानी हमारा जो 6 दिन का सप्ताह होने वाला है, रविवार को हम छुट्टी रखेंगे। और जो 6 दिन उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि एक पेपर रहे आपके साथ। तो कैसा क्या करना है, एमपीटेट की तैयारी के बारे में आपकी क्या राय है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इंडिविजुअली मेरे को कॉल भी कर सकते हैं, पर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, दूसरे लोग भी उसमें लिखने का प्रयास करेंगे। ओके, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का मतलब होता है जितना ऑडियंस बेस होगा, जितना आप होंगे, उतना मेरी एनर्जी उतनी पावरफुल होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।